बोल भाई तू ही कर ले खेती मेरी जगह। बोलते थे अब ये हमारा काम नहीं है, पहले करते थे ऐसे, जिन भाई होते थे ना तो वो बोलते थे हम काम कर सकते हैं, अच्छा। मगर फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, अगर हम काम करेंगे तो फिर आपको यहाँ आने नहीं देंगे, आपसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। अच्छा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और तो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, ये भूतों प्रेतों में कंप्लीटली आप आपने क्योंकि देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो आप ये बात प्रैक्टिकल चलिए। नॉलेज है ना अब उसमें। आगे बढ़ते बाबूजी कि भी एक ड्रग होता है जो जिसका कंटेंट है साइकोडेलिक ड्रग होता है, जिसको लेने के बाद मनुष्य दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वो अनंत ब्रह्मांड की सैर कर लेता है? क्या मनुष्य देह भान मिटाने के लिए ये पीता है? चाहे वो शराब हो चाहे वो ड्रग हो, क्या है ये ड्रग? ये इसी चीजों का, चाहे देखो, भांग हो या कुछ भी हो। ऐसी जो ड्रग होती है बहुत इफेक्टिव ड्रग होती है, तो वो ड्रग जब मनुष्य लेता है तो उसके थोड़े समय के बाद, आधे घंटे घंटे के बाद उसको ऐसी इफेक्ट ले जाता है कि इसका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद हो जाता है। अच्छा। कॉन्शियस माइंड काम करना, जागृत मगज, हाँ, जो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं जो ना, डे टू डे एक्टिविटीज करता है वो बंद। वो देभान वाला, ओके। देभान वाली माइंड वो बंद हो जाता है, फिर ले जाता है सबकॉन्शियस माइंड, माना सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर मतलब कारण शरीर खुल जाता है, तो कारण शरीर में वो उसका मन चला जाता है। कहाँ जाता है मन? उसका मन कहाँ गया? कारण से। सबकॉन्शियस माइंड से कारण शरीर में वो मन उसका चला गया। ओके। तो कारण शरीर में, कॉन्शियस बंद हो गया, सबकॉन्शियस कारण मतलब। सबकॉन्शियस के अंदर ही कारण शरीर आता है। अच्छा। ओके। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कारण तो उससे आगे चला जाता है, कारण से महाकारण, परम महाकारण, एकदम तो निराकारी। आपका कहने मतलब सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में चला गया। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड में कारण शरीर होता है जो आकाश तत्व का बना होता है। ठीक है। आकाश तत्व में हर कोई चीज वो आत्मा की हर कोई मन वचन कर्म से जो भी कर्म किया है उसने अनेकों जन्मों से, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो अगर वो आत्मा ऊपर से आई हुई आत्मा है, चाहे सूक्ष्म जगत में आई है या दूसरे ब्रह्मांडों से भी आई है, कहीं से भी आई है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है और वो वहाँ इमर्ज हो जाता है, उसी में ही खो जाता है। आप समझे ना? अब उसी में खो जाकर उसी को देखता है वो, उसका मन वहाँ, मन बुद्धि और संस्कार वहाँ के खुल गए, कारण महाकारण शरीर खुल गया, परम महाकारण शरीर खुल गया, और वहाँ जहाँ से भी आया है उसको वो दिखाई देगा। तो वो चाहे कहीं से भी आया हो, पूरा का पूरा उसको दिखाई देगा। तो पिछले जन्मों के रिकॉर्ड देख सकता है? कई जन्मों के, पिछले नहीं, अनेकों जन्मों के रिकॉर्ड। अच्छा, वो दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता है? जा नहीं सकता, बुद्धि से उसका दूसरे ब्रह्मांड से आया है, तो उसका रिकॉर्ड तो रिकॉर्डिंग है अंदर, महाकारण शरीर में है। ठीक है। कारण शरीर तो इस ब्रह्मांड का है, महाकारण शरीर हमने पहले भी बताया, महाकारण शरीर में दूसरे ब्रह्मांड का है, और परम महाकारण शरीर में बहुत दूर दूर से आया, ग्रेट 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 यूनिवर्स से आया, कोई 100-200 कला की आत्मा है और यहाँ के मनुष्य बन गई है। तो उसका, मगर वो धीरे धीरे फिर बहुत अनकॉन्शियस माइंड में जब जाती है तब वो राज खोल सकती है, मगर वो अनकॉन्शियस माइंड वाला सबकॉन्शियस में थोड़ा रिकॉर्ड आता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड वाला जब वो कॉन्शियस में आता है ना तो थोड़ा सा ही याद रहता है। अच्छा। पूरा याद नहीं रहता। कारण शरीर में जितनी भी रिकॉर्ड चीज़ें, क्या कॉन्शियस माइंड में होते हो, देवभान में होते हो, देवभान होता है तो क्या याद रहता है? नहीं रहता। नहीं रहता ना। तो ऐसी तरह अनकॉन्शियस माइंड में जाते हो तो सारी चीज़ें इमर्ज हो जाती हैं। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता है। हाँ, पास्ट टाइम एक वन टाइप ऑफ क्या है, उसके साथ जो रिग्रेशन कराने वाली हमारा वीडियो भी है उसमें। हाँ, अभी बनाया था। उसमें जो जो आत्मा उसको रेज मार के उसको बैक ले जाती हैं पास्ट जन्म में, कोई 1 जन्म, 2 जन्म, 500 जन्म, कोई 2000 साल तक बैक जाता है, तो वो आत्मा उसको रेज मार के उसके सूक्ष्म शरीर को इमर्ज कराती, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका खोल देती है। ओके। प्रोसेस तो सेम है, यहाँ दवा से हुआ, वहाँ वो उसकी सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने उसको रेज मार के उसको वहाँ सबकॉन्शियस माइंड खोल दिया। अच्छा, खोलना है, हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी उसका सबकॉन्शियस माइंड खोल दिया।
तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं वो फटाफट मगर मिक्स हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ कारण शरीर में तो बहुत रिकॉर्ड पड़ा है, अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड है। तो बहुत जन्मों के बैक जाओगे ना, 1000-2000 साल बैक, 5000 साल बैक, बता सकती है ना। तो क्या जैसे मनुष्य की स्मृति चली जाती है तो वो भी स्मृति चली जाती है? क्योंकि मान लो कि कोई ब्रह्मा के पहले पराग से आया है, जैसे आपने कहा 155 करोड़ साल से आया, 1555 करोड़ खरब साल, तो उससे ब्रह्मा के पहले ही पराग में, पहले ही ब्रह्मांड के पहले ही साइकिल में वो पैदा हुआ और धरती पे आया, तो अब उसको वापस पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो क्या वो मेमोरी होगी? क्या वो भूल जाएगा? कोई देखो, कोई 10 जन्म बैक जाता है, कोई 20 जन्म बैक जाता है, मगर पूरी की पूरी मेमोरी में नहीं जा सकता। जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि एक ही डेटा के ऊपर दूसरा डेटा डालो, दूसरा चला जाता है। सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, 10 दिन का रिकॉर्डिंग रहता है तो पिछले 10 दिन का चला जाता है। मगर देखो, वो आत्माओं की कैपेसिटी होती है। ओके, इतना, हाँ, इतना बहुत बड़ी बात है। आत्माओं की कैपेसिटी है, और आत्माओं को पीछे ले जाने वाली सूक्ष्म आत्माएं जो रेज मार के उनको कितना जन्म बैक ले जा सकती है, उसका जो डेटा पड़ा है कारण शरीर में, उसको कहाँ तक इमर्ज करा सकने का पावर है उस आत्माओं को। कोई 20 जन्म, 50 साल जन्म, 50,000 साल के बैक ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। 2000 साल मैक्सिमम, आज तक धरती पर जो भी मैक्सिमम ले गए हैं 2000 साल तक ले गए। बाबू जी, मेनी मास्टर मेनी लाइफ वाली एक बुक है, उसमें 3000 जन्म पुरानी बात, 3000 साल पुरानी बात। हाँ, तो 3000 साल मैक्सिमम, मैं कहता हूँ 2-3,000, 4,000, चलो 5,000 साल, मतलब महाभारत वाली आत्मा कोई आ जाए। हाँ, तो महाभारत वाली भी आत्माओं के भी रखे हैं यूट्यूब। हाँ, तो महाभारत वाली आत्माएं कोई यहाँ कोई मनुष्य बन गई है और उसको ले जाओ महाभारत के टाइम पर, तो बोला कि मैं महाभारत का योद्धा था, हाँ, मैंने ये युद्ध देखा है। जी 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 जी। हाँ, तो ये बातें बता सकता है ना। चलिए बाबूजी, एक नए टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें अमेरिका के अंदर एक बॉब लार्सन है, जो कि भूत भगाने वाला ओझा है, देसी भाषा में कहें तो। अब क्या है कि वो चर्च वालों ने ऐसे ओझाओं को बढ़ा दिया, उनकी संख्याओं को, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। भूत प्रवेश, शैतान जो है मनुष्य में प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारे लोग इससे पजेस्ट है, मतलब भूत, तो एक्सर्सिज्म इतना बढ़ता जा रहा है कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो चर्चों में स्पेशल ट्रेनिंग करके पादरी को बनाया जाता है कि तुम लोग जो है, उसने ही बनाया ना, उसने कई, नहीं बॉब लार्सन ने तो नहीं बनाया, पर अमेरिका में ऐसे बहुत सारे, हाँ, मतलब उसने भी कई लोगों को टीचिंग करके बनाया होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शैतान से वो मुलाकात कराता है, फिर वो शैतान को निकालता भी है, उसके बारे में हकीकत क्या है? क्या हम मनुष्य देवी देवता या शैतान रहते हैं? क्या हमारे अंदर भी मनुष्य देवी देवता या शैतान रहते हैं? देखो, यह धरती पर हमेशा से 2 प्रकार की आत्मा है, एक अच्छे मनुष्य और एक बुरे मनुष्य। जो मर जाते हैं तो शैतान बनते हैं। हाँ, क्या बुरे मनुष्य मर जाते हैं तो यहाँ हम ब्रह्म राक्षस नहीं कहते, चुड़ैल भी कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है ना उसका। तो ऐसी आत्माओं को ये लोग शैतान कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? शैतान। अभी क्रिश्चियनों में इतनी सारी आत्माएं प्रवेश कर करके शैतान रूप में ये लोगों को, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनों में वासना बहुत है, खाना पीना मौज करो, भगवान जैसी चीज तो वो यीशु ख्रिस्त को भी नहीं मानते। वहाँ की तो चर्च बट खत्म हो गए, अब तो बहुत लोग नास्तिक बन रहे हैं, नास्तिक बहुत बन गए हैं। तो वो नास्तिक वाली आत्मा जब मर जाएगी, उसके अंदर वासना है, अंत मत सो गति वाली, खाओ पियो मौज करो, वो वासना युक्त आत्मा है, वो तो शैतान बन गया ना। अब उसको चाहिए वासना, तो किसी में प्रवेश करके वो वही सेम टू सेम, तो वो क्या बन गया, वही काम कराएगा ना। तो जब अच्छी इंसान में प्रवेश करके वही काम करेगा, हाँ, तो फिर उसको निकालने के लिए ऐसे पादरियों के पास ले जाएंगे चर्चों में। उनके पास क्या होता है वो निकाल सके? तो चर्च में ये पादरियों के पास ऐसे ही अच्छी आत्माएं भी होती हैं, वो भगवान के नाम पर कहते हैं ना चर्च के में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं डिसीजन देता हूँ तुम्हें, निकलो। तो वो उसको क्या वो उसका सिंबल है ना, क्रॉस उसको लगाते हैं ना, उसके माइंड को, इसको ब्रेन को क्रॉस दिखाते हैं कि निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, मगर वो निकलता ही नहीं है। कई बार निकल जाते, कई बार नहीं निकलते, फिर दोबारा आ जाते। अरे वो बोलते मेरे पास इतनी शक्तियाँ, इसकी शक्तियाँ, वो तो बोलते ये क्या कर लेगा मेरे को। तो अपने हिंदुओं में भी ऐसे नहीं आते भूत, वो कई बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस नहीं घुस जाते हैं।
तो बड़े बड़े ओझा को भी मारकर भगा देते हैं। कई ओझा, इनके पास हजार हजार भूत हैं, ऐसे ओझा को भी भगा के देता है। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो है जिसमें वो भूत भगाने वाला भूत भगा रहा था, उसकी हड्डियां तोड़ दी भूतों ने। हाँ, तो उठा के पकड़ के, तो ये भी जो राक्षसों को निकालता है जी। पादरी, तो उसको भी गला पकड़ के हाँ, मारता है ना, पिटाई उसको कर देते हैं वो लोग। पिटाई कर देते हैं ना। सही। तो अंदर तो वो नेगेटिव आत्माएं बैठी है ना, असुर बैठा है, राक्षस बैठा है। तो ऐसे हर धर्म में है, चाहे इस्लाम में भी चले जाओ तो इस्लाम में भी भूत निकालने वाले नहीं होते हैं। चाहे कोई भी धर्म में चले जाओ, हर कोई धर्म में चले जाओ तो होते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, धरती पर नेगेटिव आत्माएं बहुत बढ़ गई हैं। जी जी जी। और ऐसी वासना युक्त आत्माएं, इतनी वासना वाली आत्माएं बन गई हैं कि अब उनको वो वासना मनुष्य बनने छोड़ने के बाद वो वासनाएं उसकी बढ़ जाती है। अच्छी हो तो अच्छी अच्छाइयाँ बढ़ जाती सूक्ष्म जगत में जाकर। तो अच्छाइयाँ वाले तो मुश्किल से 1% है, और 99% ऐसे राक्षस हैं, नेगेटिव आत्मा। तो वो किसी न किसी में प्रेस करके अपनी वासनाएं युद्ध करेंगे। मगर ज़्यादातर अब क्या है, वो मंदिरों में, अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं। सभी भूत प्रेत योनि वाले धर्म शांति के लिए धर्म स्थानों में जाते हैं। प्रेत योनि वाले चर्च में भी जाते हैं, हर जगह ये धर्म, हर कोई धर्म की आत्माएं अपने अपने धर्म स्थानों में जाती है शांति के लिए। मगर उनको शांति तो मिलती नहीं। तो वहाँ जो आत्माएं हैं, सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्मा, तो वहाँ जो चर्च में आत्माएं आती हैं ना, चाहे कोई भी धर्म स्थान में वो आत्माएं आती हैं, तो जो मनुष्य आते हैं ना, उसके साथ साथ उसके घर भी चले जाते हैं। तो मतलब जहाँ पर भी जाओ सोच समझ के और समझ के जाओ। धर्म स्थानों में तो बहुत बड़ी आत्माएं बैठी हैं। जो धर्म स्थानों में, कोई भी धर्म हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी प्रकार का मंदिर हो, वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं भगवान को पूजा करने के लिए जाते हैं। तो कोई भी मनुष्य आत्मा जाती है तो उसके पीछे पीछे घर चले जाते हैं। कई ग्रुप में चले जाते हैं, वहाँ जो बैठी हुई घर में आत्माएं हैं, पुरानी आत्माएं, उनको भगाकर निकाल देते हैं। और घर में कोई जन्म लेने वाला होता है कि यहाँ जन्म की संभावना है, तो वो पुरान जो जन्म लेने वाला है, जिसको कर्म बंधन से उसका जन्म लेना है, उसको वो भगा देते हैं। और दूसरी आत्मा जो बाहर से आई है आत्मा, कोई विधर्मी भी आत्मा उसमें जन्म ले लेता है। आजकल ये बहुत हो रहा है। तो ये सूक्ष्म जगत में जो हो रहा है वो लोगों को दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि 5 तत्वों में बैठे मनुष्य, उनको दिखाई नहीं देता। तो ये जो बॉब लार्सन करता है, भूत उसके अंदर प्रवेश करते, वो सब सच है, एकदम शैतान है ना। मगर वो कितना टाइम तक रहे, निकालेगा? टेम्पररी अगर निकाल भी दिया तो वो जैसे चला जाएगा, तो वो शैतान बाद में ही वहाँ खड़ा है, तुरंत आ जाएगा, उसको छोड़ेगा थोड़ा। जैसे अपने मंदिरों में नहीं निकालने वाले हैं, हनुमान के यहाँ मंदिरों नहीं निकालते भूत प्रेत, चलो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, चाहे कोई भी हो, चौकी लगा देते ना यहाँ। तो देखो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा भूत निकालने वाला कितना भी बड़ा हो, वहाँ से क्या करते हैं, भूत प्रेत आज बहुत ज्ञानी हो गए ना। भूत प्रेत भी तो ज्ञानी हो गए ना। जब जैसे किसी भूत प्रेत निकालने वाले के पास जाते हैं तो उसका बाउंड्री आती है ना, जैसे बड़े बड़े हैं तो उसकी बाउंड्री के बाहर वो निकल जाते हैं, बराबर बाउंड्री के बाहर। तो अंदर जाएंगे तो वो भूत प्रेत मिलेगा ही नहीं, वो सामने वाला कितना भी कोशिश हो, है ही नहीं, तेरे अंदर है ही नहीं। बाहर जैसे वो निकलेगा तो उसमें प्रवेश कर लेंगे। क्या करोगे तुम? चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो संस्था, कितनी भी बड़ी हो। वही तो बापू जी, हम चर्च में देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे कांपते हैं, चिल्लाते हैं, उनमें आत्माएं प्रवेश कर जाती है, फिर वो ऐसे कुछ टच करता है और एकदम गिर जाता है, वो पानी डालता है, ऐसा करता है। हाँ, तो वो आत्मा गिर जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे, हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये मतलब जॉक्स हो रहा है या क्या हो रहा है। कई बार नाटक भी होता है। अच्छा। कई आत्माएं प्रवेश करके नाटक भी करती हैं। कई दिखाने के लिए कैमरा रिकॉर्ड करा के बोलते हैं कि हम भूत भगाते हैं, देखो हमारा ईसाई आ गया और भगा देता है। तो कई बार नाटक भी होता है। अच्छा, नाटक। हाँ, कई बार नाटक। मगर यीशु ख्रिस्त को मानने वाली आत्माएं आज धरती पर सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म जगत में इनका जो क्रिएटर है, उन्होंने बहुत आत्माएं बना रही और धीरे धीरे दूसरी आत्माओं पर भी कैप्चरिंग कर ली। जो सूक्ष्म जगत में आत्माएं तो बेहिसाब आत्माएं है ना, जितना मनुष्य है ना 800 करोड़, इससे कई गुनी ज़्यादा आत्माएं सूक्ष्म जगत में है।
बाबू जी आगे बढ़ते हैं कि जैसे डेथ को सेलिब्रेशन किया जाता है, स्पेशल डेथ सेरेमनी करते हैं इंडोनेशिया में या कोई भी जगह पे, तो क्या ये डेथ सेरेमनी करने से उस आत्मा को कोई हेल्प होती है? देखो, वो आत्मा जो मृत मर गई है मर गई। उसको डेथ सेरेमनी करने से वो आत्मा हल्की हो जाती है कि चलो अब वो मुझे भूल गए। अच्छा। डेथ सेरेमनी मनाई मगर हल्के हो गए, ओके। वो मेरे से अटैचमेंट नहीं है। अब वो गुजराती में तो जीवतु जगत थी, वो अलग बात वो है, अलग बात है। हाँ वो अलग बात है। हाँ मगर वो मरने के बाद जब आत्माओं को, हमारे यहाँ 13वीं 12वीं करते हैं हाँ ना, हाँ हाँ। तो वो आत्माओं को बोल देते हैं कि भाई अब तू चली जाए यहाँ से। तो ये करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए ना, आत्मा को रिलीज मिल जाती है ना। मतलब उसका बिलीफ है तो करना ही चाहिए। अगर वो मानते हैं तो करेंगे ही महाज्ञानी कर। आत्मा है तो फिर तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी आत्माओं को तो इससे कई दिन में कर्म बंधन, और तो जैसे शरीर छोड़ा सीधा ऊपर के लोक में, ओके। ब्रह्म ज्ञानी हो सीधा परम धाम। तो जिसने पाप ज्यादा किया उसके लिए ज्यादा सेरेमनी करो, ऐसा हो ना मतलब? कर्म बंधन में जो आत्माएं फंसी पड़ी हैं, इनके लिए तो सेरेमनी करते ही रहते हैं हर साल। कई बार तो हर साल कब्र से जो जाके नहीं नहीं वो करते। अलग चीज है, लेकिन जो स्पेशल जो मृत्यु के समय पे की जाती है उसकी बात हो रही है। हाँ, तो वो सेरेमनी कई आदिवासी भी मनाते हैं। उससे फायदा होता है कि नहीं होता, बस यही वो उनका एक बिलीव है, मान्यता है, उससे उसको संतोष मिलता है उसको। उनको एक, भाई जैसे आप 12वीं 13वीं नहीं करोगे हाँ। तो वो आत्माओं को नहीं लगेगा भी मेरी 12वीं हाँ, नहीं की, मेरा 13वीं किया नहीं की। हाँ 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 हाँ। हाँ, सही। तो वो आत्माओं को, क्योंकि उसके साथ सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं, जब 12वीं 13वीं करता है तो समझो 500,000 का खाना खिलाता है 12वीं 13वीं में, हाँ हाँ तो 500,000 का खाना खिलाया, हाँ। तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं 500,000, तो वो खाने वाले में प्रवेश करके वो खा लेती है, तो उसको आराम मिलता है ना, भाई चलो 500,000 को खाना खिला लिया। तो इसी बात पे मेरा क्वेश्चन आने वाला है, हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर जो आत्माएं फंसी हुई है। मान लो कोई राज पैलेस के अंदर 100-200 भूत रहते हैं, या ऐसे कई ऐसे हॉन्टेड लोकेशन बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे भूत प्रेतों का अड्डा है, तो उनको भी इस तरीके की उनकी सेरेमनी कर दे तो वो भी मुक्त हो जाएगी वहां से? हाँ, उसको वहाँ ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए, सभी आत्माएं तड़पती हैं तो उसको ज्ञान सुनाया जाए। हम तो हमारे लोगों को कहते हैं ना, रात को ज्ञान सुनना, वीडियो चालू रखो तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं तुम्हारे आसपास से आएगी और सुनेगी और ज्ञान सुनेगी, तो ज्ञान से ही उद्धार होता है किसी का भी। कोई भी आत्मा, चाहे भूत प्रेत हो, मनुष्य हो, कोई भी आत्मा का उद्धार ज्ञान से होता है। राइट। कि तुम आत्मा हो, तुम ऊपर के लोक में चले जाओ, ये ज्ञान होना चाहिए। तुम विष्णुपुरी चले जाओ, शिवपुरी चले जाओ, परम धाम जो चले, तुम्हारी बिलीफ जो तुम्हारी बिलीव है, जिसको तुम मानते हो उसको मानो, चले जाओ। या बेहद की आत्मा तो बेहद के विमान में बैठ जाओ, बेहद के परम पिता को याद करो। बेहद की आत्मा बेहद के परम पिता को याद करे तो वो ऊपर विमान खड़ा है तो चले जाओ वहाँ, अपने अपने विमानों में बैठ जाओ। हाँ, तो ये ज्ञान का जमाना है। अब ऐसी आत्माओं को छुड़ाने के लिए ये एक वहाँ, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि हमें इन आत्माओं को कैसे छुना है, तो पहले ही मंत्र विद्या थी ना, हिंदुओं में मंत्र बोलते थे, तो वो मंत्र की शक्ति वो आत्माओं को मिलती थी, तो उसकी सदगति होती थी। वो सदगति, पुनर्जन्म को सदगति कहते थे। अच्छा, वो आत्मा को पुनर्जन्म मिल जाए तो खुशी। हाँ हाँ, वो आत्मा की सदगति हो गई। अच्छा। उसको ही मानते हैं, मतलब भूत प्रेत बन के ना रहे पर उसको जन्म मिले। हाँ, उसको सदगति मानते हैं। और दुर्गति है कि भूत प्रेत योनि में चली जाए तो, राक्षस योनि में चली जाए तो वो दुर्गति में चली गई तो। लेकिन वो रियलिटी तो ये नहीं है ना, परलोक में, ऊपर के लोक में जाए तो सदगति हुई ना। सदगति तो स्वर्ग में भी सदगति कहाँ है, वो तो फिर नीचे ऊपर। हाँ, महालोक में भी जाकर तपस्या करनी पड़ी। बड़े बड़े महर्षि वहाँ अपना आश्रम का अड्डा लगा के बैठे हैं, जाने जाने वाली आत्माओं को ज्ञान देते समझाते हैं। महालोक, बड़े बड़े महर्षि महालोक, जनलोक में भी हैं, सपलोक में तपस्या करते हैं, सत्यलोक है, सत्य ज्ञान होता है, फिर ब्रह्मापुरी में जाते हैं। ब्रह्मा ने जो 7 लोक बनाया था, वो 7 लोक तो ऊपर जाओ तब ब्रह्मापुरी जाता है, फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। वो ज्ञान होना चाहिए ना, आत्मा में शक्ति भी होनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था होती है जब तुम ज्ञान होता है कि तुम भावातीत बनोगे, तब गुणातीत बनोगे, तब कर्मातीत बनोगे। तो ये कर्मातीत बनने के लिए आत्माओं को भावातीत बनना जरूरी, इस भावनाओं की दुनिया से पार, रजो सतो रजो तमो, तीनों त्रिगुणातीत, तब तुम शिवपुरी जाओगे, परमधाम जाओगे। तो ये नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज का जमाना है। वेद का परम ज्ञान यही देता है ना, हमारी एक चैनल है ना वेद का परम ज्ञान, जिसमें 10 दिन का कोर्स है।
हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें 10 दिन का कोर्स है। जी। तो बेहद का परम ज्ञान का कोर्स करोगे तो ये सब सिलेबस में आएगा कि आत्मा ये नष्टोमा कैसे बनती है, भावातीत कर्मातीत गुणातीत कैसे बनती है, और फिर कैसे अपना परमधाम दोनों शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी और परमधाम में निराकारी है। तो ये ज्ञान से होता है, इसलिए ज्ञान की आज दुनिया में आवश्यकता है। मगर इस सूक्ष्म जगत का भी ज्ञान बहुत जरूरी, कई आत्माएं नहीं मानती है, लाइफ आफ्टर डेथ मानते ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा पीड़ा का अनुभव वही करती हैं, फिर दवाइयों का डोज लेती हैं। जो लोग भूत प्रेत में नहीं मानते ना, कई लोग नहीं मानते, कितना भी बीमार हो जाए, कितनी दवाइयाँ खाएं, मगर उसको इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो भूत बैठा हुआ है। वो कैसे वो दवाइयाँ इफेक्ट करेगी? कितने बड़े डॉक्टरों के पास जाए तो वो तो इफेक्ट होगा ना, वो मानता नहीं है। अरे भाई तो ओझाओं को बुलाओ, भूत निकालो बाहर, तो ही वो ठीक हो। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या वाकई में किसी में आत्मा प्रवेश कर जाए तो उसको दवाइयाँ नहीं लगेगी? नहीं, इफेक्ट नहीं करती। क्यों? कहीं पावरफुल है तो नहीं इफेक्ट करेगी। अच्छा। कमजोर कोई भूत प्रेत है तो वो दवाई टेम्पररी खाया है ना, जैसे बेहोशी जैसी आत्मा जैसे की, कोई ज्यादा पागलपन करता है तो उसको फिर इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो टेम्पररी वो आत्मा बाहर निकल जाती। इंजेक्शन लगा दिया ना बेहोशी का, तो वो बाहर निकल जाती आत्मा। फिर मगर बाद में थोड़े समय के बाद में प्रवेश कर लेती। हमारा बहुत बढ़िया वीडियो था 2016 में, गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज, उसमें 3 पार्ट बनाए थे, जरूर से देखना। भूतों की दुनिया के ऊपर हमने जबरदस्त बात की थी। लेकिन आज थोड़े नए जमाने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारी नई, वो पुराने हैं, आज नए हैं, ये नया जमाना है। हाँ। तो 6-7 साल पहले हमने बहुत सारे वीडियो, ऐसे तो ये बातें लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 2 है, हाँ, और मगर वो ये अलग है, वो अलग है, वो अलग। वो अलग बातें थी। आज की बात है, आज की बात अलग। 6 साल हो गया ना उसको। जी 6 साल पूरा किया। राइट। आज भी बाबूजी वो वीडियो बहुत अच्छा चला है, उसमें मेरे ख्याल 60-70 हज़ार लाइक भी आए हुए हैं, और 70-80 लाख लोगों ने उसको देखा भी है, पार्ट 1 और 2। तो बहुत अच्छे वीडियो, मतलब लोग तो महाकाल प्रलय की बात है ना? नहीं, लाइफ आफ्टर डेथ के, अच्छा, लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत पुराने वीडियो बहुत पुराने वीडियो में भी बहुत लोगों ने प्यार दिया है और बहुत लोग उससे जुड़े भी हैं। तो वापिस आते हैं बाबूजी की डेथ सेरेमनी की आपने बात करी कि भाई इनकी सेरेमनी कराएं, ये कस्टम है, रिवाज है, नहीं करोगे तो फिर दुखी हो जाए, आत्मा जो मरने वाली है वो दुखी हो जाती है। बापूजी जैसे हमने लास्ट में बात करी कि भी सेरेमनी करने से या डेथ की जो प्रोसीजर है, जिस धर्म में आत्मा बिलीव करती है वो करने से उसको राहत मिलती है, शांति मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जैसे डॉक्टर दीपक कहते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, वो रिसाइकल होती रहती है और वो फिर नई बन जाती है। तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? जैसे साइंस भी मानती है कि मरने के बाद कॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते तो कॉन्शियसनेस पे अटके हुए हैं। तो क्या आत्मा या कॉन्शियसनेस रिसाइकल या फिर से बन जाती है, अच्छी बन जाती है, या स्वर्ग आए तो फिर बढ़िया, फिर न कलयुग में फिर खराब हो जाएंगी? क्या ये चलता है? देखो, रिसाइकल माना चेतना माना आत्मा। ये चेतना शब्द पुराना है, जड़ और चेतन दो, वो पुराने शास्त्रों के वर्ड है। तो आज हम चेतना को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, उसको रिसाइकल कहते हैं ना। जो दीपक चोपड़ा ने कहा ना, आत्मा रिसाइकल में आती है। चेतना, आत्मा शब्द नहीं बोला उसने, चेतना बोला, कॉन्शियसनेस। साइंस वाले, ये डॉक्टर है ना, जो भी डॉक्टर है वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना मतलब हम आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, तो उसको क्या कहेंगे? साइंस की वर्ड क्या बोलेंगे? रिसाइकल में आती है तो उसको क्या कहेंगे? तो वो तो खत्म हो गई, मतलब नहीं बनेगी। आपके हिसाब से क्या होता है? आत्मा का कहाँ खत्म हुई? आत्मा तो जब महाकल्प प्रलय में जब आत्मा होती है, ब्रह्मांड की आत्मा महाकल्प प्रलय में, वो आत्मा पूरी खत्म हो जाती है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में जब अंत में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय होता है, ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड बनाने वाला ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर, वो सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करता है, तब पूरे ब्रह्मांड को अपने जला के भस्म करता है। तो जड़ है, वो जल जाता है, चेतना है वो उसके अंदर समा लेती, वापस आ जाती। ऐसी तरह महाब्रह्मांड जब होता है तो महाकाल, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेती हैं। तो वहाँ भी जड़ महाकाल अग्नि जड़ को जला देती है, और चेतना मना आत्मा है
तो उसको अपने अंदर वापस समा लेती है। तो चेतना का अस्तित्व तो ब्रह्मांड के अस्तित्व तो ब्रह्मा का सोचल रहेगा ना। ऐसी तरह महाकाल प्रलय में महाब्रह्मांड में आत्मा है, जब 2 3 4 5 6 कला की आत्मा या 10 कला की है तो वो महाब्रह्मांड तक रहती है। ऐसे परम महाब्रह्मांड में भी विलय होता है, मल्टीवर्स में विलय होता है 100 कला का। तो 100 कला वाली आत्माएं मल्टीवर्स तक रहती है ना। मगर मल्टीवर्स का जो तो रिसाइकल शब्द गलत है। रिसाइकल शब्द आत्मा के लिए या चेतना आत्मा के लिए रिसाइकल ठीक नहीं है। ये प्लास्टिक की तरह उसने तो शायद मैंने सुना है एक वर्ड उसने ये यूज किया था कि भी प्लास्टिक को फिर गला के फिर प्लास्टिक वो बना। प्लास्टिक को तुम चेतना कहते हो क्या? कितना गलत। तो आगे बढ़ते हैं बाबूजी कि भी चलो कॉन्शियसनेस की बात हो गई। अब हम ये जानना चाहते हैं क्या मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त करने वाली क्या ये रस्में हैं? क्या ये पॉसिबल है कि भाई ये चीज़ें करने से मोक्ष हो जाएगा, या कर्मकांड करने देखो, के पीछे तो मोक्ष हो जाएगा, या वो मतलब पुनर्जन्म से बच जाएगी? देखो, कर्म कांड करने से, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना, तो कर्म कांड कराते हैं ना। जैसे यज्ञ कराया तो यज्ञ में से जो निकलता है हविष वो देवताओं को मिलता है, और देवता उसको स्थूल चीज़ें देते हैं। देवता क्या देते हैं? यज्ञ कर्म कांड करने से तुम्हें स्थूल चीज़ें मिलती हैं। स्थूल मतलब जैसे तुम 100 यज्ञ करोगे तो तुम इंद्र के पद पाओगे। क्या पहले था ना? हाँ था। तो राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, फिर विष्णु जाकर वो रोक दिया उसने रोक दिया, वो अवतार हुआ वामन अवतार। होता। तो ऐसी तरह स्थूल चीज़ें मिलती। क्या मिलेगा? इंद्रलोक। क्या बनोगे? इंद्र। तो इंद्र बनना भी तो ये फिर जन्म मरण के चक्र में आना है, तो उसको जन्म मरण के चक्र से परे नहीं कहेंगे ना। जन्म मरण के चक्र में अगर कोई विष्णुपुरी चला गया तो क्या वो जन्म मरण के चक्र से परे हो गया? विष्णुपुरी में भी कभी न कभी आत्माएं धरती पर आती हैं। अच्छा। जैसे भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में आए तो गोपियाँ विष्णुपुरी से आई थी ना। हाँ, वो तो बात सही है। फिर वापस नहीं जा पाई। वो तो सालुज्य मोक्ष कहते हैं ना कि भगवान जब धरती पे आ गए तो उनके साथ साथ भाई आपको भी चांस मिलेगा कि आप भी उनके साथ। वो तो खुद धरती पे आती हैं। हाँ, वो तो खुद आती है। तो टेम्पररी हुआ ना ये मतलब। हाँ, मगर मोक्ष मुक्ति और मुक्ति जीवन मुक्ति पर हमारा बहुत डिटेल में वीडियो। हाँ, वो जरूर देखना चाहिए क्योंकि 2-5 मिनट में तो इसकी चर्चा करेंगे। तो मुक्ति मजा जीवन नहीं आएगा। मुक्ति पर तो पूरा 1 घंटा हमने मुक्ति आत्माओं का, मोक्ष मुक्ति जीवन मुक्ति आत्माओं पर डिटेल में पूरा वीडियो है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बात का जवाब वीडियो देख के मिलेगा। क्या भूतों की दुनिया या गोस्ट वर्ल्ड अपने आप को प्रूव कर सकती है? वो प्रूव कर सकती है? क्या वो फ्यूचर में अपने आप को एक्सपोज करेंगे? क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी मौजूदगी को? क्या चाहते हैं वो मनुष्य से? देखो, कई भूत प्रेतों के आज तो बहुत आपको मिलेंगे। कई गांवों में भी आपको कई बड़े बड़े बनियन ट्री पर भी बैठे हैं, पीपल के पेड़ पे भी बैठे हैं। तो वो अपना एग्जिस्ट कहीं ना कहीं प्रवेश करके या कहीं बताते हैं। तो आज दुनिया में वो बताना चाहते हैं कि भाई हम हैं, तुम मनुष्य अकेले नहीं हो, ठीक है, हम हैं। ये तुम्हारे बाप की दुनिया नहीं है, ये तुम्हारे मतलब तुम सभी की दुनिया है। हम भूत प्रेत हैं, पहले भी तुम्हारे जैसे हम मनुष्य थे। तो तुम्हें समझाते हैं कि भाई हमारा भी कुछ दाना पानी का इंतजाम करो, हमारे लिए कुछ मुक्ति करो। ओके। या तो हमें वासना, तो वो ये चाहते हैं मनुष्य से मेरी मुक्ति करो या हमें हेल्प करो। जैसे देवी देवता बनकर आते ना, हम तो हमारे कुल देवी है, तो कुल में पहले पैदा हुए थे। हाँ। अब कुल देवी है तो हम हैं 500 साल पहले, 1000 साल पूरे 2000 साल से। तो वो कुल देवी की वो मंदिर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो उसको खाना पीना देते हैं ना। तो वो जो मतलब उसको तुम निकाल एग्जिस्ट, हम उसका अस्तित्व है। तो किसी न किसी में प्रेस करके बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। जी जी, वो सपने में दिखा के अपना मंदिर बना, सपने में भी दिखा के मंदिर बनवाती हैं कुल देवियाँ। तो तुम भगवान को जरूर मानो, मगर कुल देवी की साल में 1 बार पूजा करनी पड़ती है। ओके। नहीं तो वो परेशान करेगी। आपका क्या राय है कि करनी चाहिए? अब क्या है कि बहुत हाई क्वालिटी का नॉलेज हो ना, फिर तो कोई जरूरत नहीं। जब वेद का परम ज्ञान हो तो किसी की परवाह नहीं। चलो, ब्रह्मा विष्णु शंकर या अब पर ब्रह्म परमेश्वर या महाब्रह्म परम महाब्रह्म, किसी वेद का 100 वेद की कला का पावर तुम्हारी आत्मा में आ जाए, वेद का परम ज्ञान आ जाए,
तो तुम बेहद के परमपिता से कनेक्ट हो, तो निचले वाले ग्रुप वाले क्या करेंगे? बेहद के परमपिता से तुम्हारा कनेक्शन है, जी जी जी। बेहद के परमपिता से तुम्हारा कनेक्शन है, तो निचले वाले आत्माएं क्या करेगी? अच्छा, अब गोस्ट वर्ल्ड वाले जो ये भूतों की दुनिया है, ठीक है, फ्यूचर में ये और अपने आप को एक्सपोज करेंगे कि ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी? वैसे तो बढ़ ही रही है। अभी तो कहीं ना कहीं जहाँ चांस मिलता है तो ऐसी आत्माएं अपने आप को बताती है कि हाँ हैं, चाहे साइंस के साधन द्वारा कि चाहे कहीं भी किसी में प्रवेश करके या कहीं ना कहीं बोल तो रही है। ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो धरती पे भी रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं,